इंदौर के रेसिडेंसी कोठी परिसर में वॉक करने पर कलेक्टर द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अब इसका विरोध शुरू हो गया है। मॉर्निंग में वॉक करने वाले संगठन इस पूरे मामले में अब कलेक्टर से मिलने की बात कर रहे हैं। इंदौर के रेसिडेंसी कोठी परिसर में शुक्रवार को कलेक्टर, कमिश्नर व महापौर द्वारा शुक्रवार को दौरा किया गया था। इसी दौरान कलेक्टर पी नरहरी ने सुरक्षा की दृष्टि से रेसिडेंसी कोठी परिसर में वॉक करने वालों पर रोक लगाने की बात कही थी, जिसके चलते शनिवार सुबह से यहां पुलिस बल ने वॉक पर आने वालों को परिसर में नहीं जाने दिया, जिसका विरोध शुरू हो गया है। जो लोग रोज वहां घूमने आते हैं, उनका ये कहना है कि वो करीब 20 सालों से वहां रोज सुबह वॉक करने आते हैं। ऐसे में ये आदेश उनकी समझ से परे है। साथ ही ये भी कहना है कि इस आदेश से उन्हें अंग्रेजों के जमाने की याद आ रही है, जब आम लोगों को रेसिडेंसी कोठी परिसर में नहीं जाने दिया जाता था। पिछले 15 साल से रेजिडेंसी कोठी परिसर में मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं और साफ हवा में सांस लेने का अधिकार हर आम आदमी को है। जिस तरीके से आज पुलिस द्वारा रोका गया और ये बताया गया कि कलेक्टर के निर्देश हैं, ऐसा कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आ रहे हैं जो वीवीआईपी सुरक्षा का हवाला देकर किसी को रोका जाए। और यदि सुबह 1-2 घंटे आप मॉर्निंग वॉक की अनुमति देते हैं तो ये आम आदमी के हित में ही होगा। और जिस तरीके से आज रोका गया है वो कहीं न कहीं अंग्रेजों के ज़माने की याद दिलाता, जब रेजिडेंसी क्षेत्र में आम आदमी की जो आवाजाही थी उस पर रोक लगा दी गई थी। क्या शिवराज सिंह चौहान फिर वही अंग्रेजों का शासन लादना चाहते हैं? हम लोग जो सुबह आते हैं घूमने के लिए, उसमें तो कोई भी यदि आपका आदमी, गवर्नमेंट का आदमी आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग तो ऐसे घूमते हैं कि हमको यही नहीं मालूम पड़ता कि कौन आया कौन गया। तो इसमें हम लोग तो जितने घूमने वाले हैं शायद ऐसे कोई नहीं जो पहचानते नहीं है। यहाँ के जो स्टाफ भी है वो भी जानता है कि रोज घूमने वाले लोग हैं। रेसिडेंसी कोठी में कई वीआईपी मेहमान आते हैं, लेकिन इस परिसर में रोजाना करीब 1000 से अधिक लोग सुबह शाम टहलने आते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा लगाई रोक का मॉर्निंग वॉक क्लब भी विरोध करने की बात कह रहा है। उनका कहना है कि पहले ही लोग स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है। जहां एक ओर सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए राहगीरी शुरू कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन का ये कदम गलत है। इंदौर शहर में वैसे ही स्वास्थ्यगत कारणों से लोग 1% लोग घूमने आते हैं। 1000 आदमी 100 आदमी के पीछे एक आदमी घूमने आता है। सरकार तो एक और अभियान चला रही है कि लोग स्वस्थ रहें, राहगीरी कर रही है, तरह तरह के प्रयोग कर रही है कि लोग घरों से निकले और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत रहे। और एक ऐसा अभियान चल रहा है कि लोग यहाँ हजारों लोग घूमने आ रहे हैं और उस पर आप रोक लगा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। तो गिनती के ऐसे प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं, और जो यहाँ पे जो घूमने आते हैं सारा व्यापारी वर्ग आता है, सारा बुद्धिजीवी वर्ग आता है, जिससे रेसिडेंसी इलाके में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो, आज तक नहीं हुई, न कभी भविष्य में होने की संभावना है। तो उस पर ऐसी रोक लगाना, यानी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृति जो आई है बड़ी मुश्किल से, उस पर रोकना है। पिछले कई दिनों से नगर निगम और जिला प्रशासन शहर में अतिक्रमण और अवैध कब्जे हटाने में लगा हुआ है। ऐसे में अब इस प्रकार की रोक पर लोग हैरान हैं। अब देखना ये होगा कि मॉर्निंग वॉक क्लब के लोग कलेक्टर से मिलकर इस समस्या का कैसे निदान निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।